ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपत्ये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मन्त्रेण आचमनं कुर्यात्। श्री युग बीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूँ, सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ जो बैठे सब भाई हैं। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। अब अच्छा अब लीला होती है, सब ग्रामवासी आंखें खोलो। हे प्रभु राम की कथा शुरू, भगवान राम की जय बोलो। भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रसी मति धीर। आए सो आसन लीजिए, तेंज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ, आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। यह इतिहास पुनीत अति रमा। उमहि कहीं बृषके तुसिया रमा। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम रमा। जन्म कर हेतु सिया रमा। देव पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनो मुनि कथा पुनीत पुराणी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कै देशु। सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा। सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो सेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु अस्ताही। अपर सूतहि अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति। सकल दोष छल बर जीत प्रीति।
जेठे सूतहि राज नृप दीन्हा, हरि हित आपू गवन बन कीन्हा। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप रमा, फिर दुहाई देश सिया रमा। प्रजा पाल अति वेद विधि रमा, कतहु नहीं अघलेश सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। के कई देश में नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदीन साधी नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल धूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन है, लय लय दंड छाड़े नृप दीन है। सकल अवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया। राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व कर बाहु बल रमा, निजपुर कीन्ह प्रवेश सिया रमा। अर्थ धर्म कामादि सुख रमा, सेवै समय नरे सुसिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर जीत प्रजा सुखारे, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज में सब प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी था और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नीति नीति। गुर सूर संत पीतर मही देवा, करई सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। धूप धर्म जे वेद बखाने,
सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रीति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सूर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण सुरति रामा, एक एक सब जाग सिया रमा। 12 सहस्त्र सहस्त्र निरिपरमा, किए सहित अनुराग सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदयों न कछु फल अनुसंधाना, भोप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वसुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की दोह कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और बाणी से जो कुछ भी करता था, सब भगवान वसुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊं, मृग पुनीत बहुमारत भयऊं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में आया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दिखुरा रहूं, फिरत विपिन नृप दिख बराहूं। जनु बन दुरेऊ ससी गरे सिराहो, बड़ विधु नहीं समात मुख माही। मनहु क्रोध बस उगिलत नाही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबि गाई, तनु विशाल पीबर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उनका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समरमा, देखी विशाल बरा होशियारमा। चपरी चले वह सूटू की नृपरमा, हाँ कि न होई निवाहो सियारमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आबत देखी अधिक रब बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप धर संधाना,
तुरंत कीन्हा नृप सर संधाना, महि मिली गयऊं बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करे छल सुअर शरीर बचावा। परगटत दूरत जाय मृग भागा, रीस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊं दूरी घन गहन बराहूं, जहां नाहिन गज बाज निवाहूं। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी हुआ था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की धूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरे उ महाबन परे उ भुलाई। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खीन छोदित त्रिसित राजा रमा, राजा बाजी समेत सिया रमा। खोजत व्याकुल सरित सर रमा, जल बिनु भयउ अचित सिया रमा। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। वह बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पाने बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासुदेश नृप लिन्ह छाराई, समर सेन तजी गय उपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ नगरी हमन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और राजा को समय बुरे दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। रीस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन ग्रीप कीन्हा, यह प्रताप रवि ते ही सब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रिसीत नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे।
भूपति त्रिसीत बिलोकित ही रमा, सरबरु दीन्ह दिखाई सिया रमा। मज्जन पान समेत है रमा, कीन्हन रे पति हर साई सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हों कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सतरे नगरो तुम्हारा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन रमा, पंथ न सुनहु सुजान सिया रमा। बसहु आजु अस जानि तुम रमा, जाए हूँ तो होत बिहान सिया रमा। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत ब्यात रमा, तैसी मिलई सहाय सिया रमा। आपनु आवई तहि पही रमा, ताहि तहाँ ले जाई सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या तो उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहुभांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाई की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं ठिठाई। मोहि मुनीस सूत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल बाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं निठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जाना नृप नृप ही सो जाना,
भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था, राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुलो रमा, बोले उस जुगुति समेत सिया रमा। नाम हमारा भिखारी अब रमा, निर्धन रहित निकेत सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बानी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रहाई अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहाई शांत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। इसे तो शांत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गिरहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय सब अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सोनु सती भाऊ कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीत बहु काला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही ना मिले को रमा, मैं ना जना आवऊँ काहू सिया रमा। लोक मान्यता अनल सम कर रमा, तप कानन दाहू सिया रमा। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे सुभुलहि रमा, मूढ़ न चतुर नर सिया रमा।
सुंदर के कही पेखु बचन रमा, सुधा सम आसन आहि सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपूत रहूं जग माही, हरे तजी कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सीधी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम सूचि समूति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराबऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है हे तात। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जीमि जीमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निरपहि उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हजार नाम हमार एक तनु भाई, सुनि निरेप बोले पुनि सुरी नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब रमा, उत्पत्ति भय मोरि सिया रमा। नाम एक तनु हेतु तेहि देह रमा, न धरी बहोरि सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजै विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण वीरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भई कथाएं उसने विस्तार से कही। सोनि मही तापस बस भयऊं,
आपन नाम कहन तब लयऊं। कह तापस नृप जानऊ तोहि, किन्हें कपट लाग भल मोही। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सोनु महिष असि नीति जहाँ रमा, तह नाम न कहन रे पसिया रमा। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई रमा, चतुरता विचारी तब सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिया न आपन जान अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझ कर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सोनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय की विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हों अशोकी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर रमा, जीते जाने को सिया रमा। एक छत्र रिपुहीन महिराज रमा, कलप सत हो सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। कहतापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालो तू पद नाय ही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बई आरा, तीह के कोप न को रखवारा। जो विप्र न बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे।
चलना ब्रह्मकूल सन बरि आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सूनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवन हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि रमा, बोला कुटिल बहोर सिया रमा। मिलब हमारा भुलाव निज रमा, कहूँ त हम ही न खोर सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर यह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे सरवन यह परत कहानी, नास तुम्हारा सतमम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मेरा वचन सत्य जानना। यह परगटे अथवा द्युश्राफा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोप ही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि रमा, कहूँ कृपा करि सो सिया रमा। तुम तजि दीन दयाल निज रमा,
हेतु न देखऊं को सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वे ब्राह्मण जिस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हूँ ही न नाही। आई एक अति सुगम उपाय, जहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरो तब तय भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महेश बोले मृदु बाणी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बानी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कहीं है कि बड़े स्नेह लघु नह पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद रमा, स्वामी हो कृपाल सिया रमा। मोहि लागी दुख सहै प्रभु रमा, प्रभु सज्जन दिन दयाल सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरीपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट पर बीना। सत्य कहाऊं भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपनी अधीन जानकर कपट में परवीन तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहिं तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर उपसहूं मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, जो सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो, और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो, और मुझे कोई जानने ना पावे,
तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अच्छा, पुण्य तीन के गृह जवेऊ जो, तब बस होई भूप सुन सो। जायु पाई चहचु नृप एहूं, संबत भरी संकल्प करे हूं। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यह उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नीत नूतन द्यूज सहस सतरमा, बरे हूँ सहित परिवार सिया रमा। मैं तुम्हारे संकल्प लगी रमा, दीन ही करबी जीवनार सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। 1 वर्ष तक भोजन बना दिया करूंगा। एक 168 से प्रारंभ करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाए। अपने अपने धाम को, विदा हों हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करहूँ तुम बास। कहें दंडवत प्रभु सुन, तुम ही कहो कर जोरी। बार बार बर मांगहूँ, हर सीधहूँ श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। जाहूँ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन, शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करतुह, ईर्षहि शीस नवाय। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी कर, सबको सीताराम, सबको सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसे नाव मेरे, तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसे नाव मेरे, तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं
गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्मिणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।